21वें ग्रेड का ऑफिसर हो और दर्जा एक चहारम के मुलाजिम को सैल्यूट करता फिरे तो लोग कहेंगे इसको अपने मनसब का ही नहीं पता, ये किस लेवल का है और इसको पता ही नहीं है किसको सैल्यूट कर रहा है। अशरफुल मखलूकात हो, वाला कद करमना बनी आदम का ताज सर पे रखा हो और मट्टी के मादू को खुदा समझ रहा हो, दरख्तों को माबूद समझ रहा हो, चौपायों हशरातुल अर्ज को खुदा समझ रहा हो, तो ये मेरे हुजूर ने आके बताया ये तेरे माबूद नहीं है, ये तेरे नौकर है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ, जमीन में जो कुछ पैदा किया गया इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया गया, इंसान की नौकरी के लिए पैदा किया गया। अब इंसान की आंख खुली कि मैं कौन हूं। अब उसे समझ आई अपने मुकाम से जब हुजूर तशरीफ लाए, जब चांद टुकड़े होकर कदमों में सलामी देने लगा, जब दरख्त बोल बोल के हुजूर के कसीदे पढ़ने लगे, जब अबू जहल की मुट्ठी में भी पत्थर कलमे मेरे हुजूर के पढ़ने लगे, फिर इंसान को पता चला कि मैं कौन हूं। अब उसे खुद शनासी का नूर नसीब हुआ, अपनी जात से मुलाकात हुई, खुद से मुलाकात भी हुजूर की दहलीज पे आ गई। और अगर ये दर ना मिलता तो आज भी इंसान अंधेरे में भटक रहा होता। अल्लाह अकबर। न खिरत की रोशनी थी, न जुनू की आगही थी। अगर आपका ज़ौक़ मेरा साथ दे रहा हो तो इस शेर का हुस्न देखिए और मेरी ये अभी की गई सारी गुफ्तगू का खुलासा इन दो मिसरों में आप ढूंढ लीजिए। न खिरत की आगही थी, न खिरत की रोशनी थी, न जुनू की आगही थी, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था। अल्लाह अकबर। तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था, तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था, मैं वो जमीन थी जिसका कोई आसमां नहीं था। न खिरत की रोशनी थी, न जुनू की आगही थी, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं। जिंदगी का नूर मिला ही हुजूर की दहलीज पे आके, इसी चौखट पे आके इंसान को पता चला कि मैं कौन हूं। अब उसका लहजा ही बदल गया। जो पत्थरों को पूज रहा था, मादुओं के सामने पेशानी रगड़ रहा था, लकड़ी के औसान को माबूद समझता था, हशरातुल अर्ज़ को, चौपायों को, दरिंदों को, बहाइम को, अजराम फल्किया को अपना खुदा मानता था, अब उसकी बदली हुई टोन देखिए, तब्दील शुदा लहजा देखिए। अब वही इंसान पुकारता दिखाई देता है, फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर घटती है, फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर घटती है, मैं मसजूद मलाइक हूं, मुझे इंसान रहने दो। कहता है खबरदार मुझे फरिश्ता कहा, इससे भी मेरी इज्जत में फर्क आता है, इसलिए कि फरिश्तों की पेशानी तो मेरे लिए झुकती रही। उसे अपने आप से मुलाकात ही तब हुई जब हुजूर की दहलीज पे आया, हुजूर की चौखट पे आया। अब उसे समझ आई तू राज़े कुन फका है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राजदां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुदी में डूब जा गाफिल, ये सिर्रे जिंदगानी है, निकल कर हल्काए शामो सहर से जा विदा हो जा, मसाफे जिंदगी में सीरत फौलाद पैदा कर, शुबिस्ताने मोहब्बत में हरीरो पुर नया हो जा, गुजर जा बन के सैले तुंद रू कोह बयाबां से, गुलिस्तां राह में आए तो जुए नगमा खां हो जा। तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साजे फितरत में नवा कोई। कायनात में तो तेरे से बेहतर कायनात में कोई है ही नहीं, तू मकसूदे हस्ती है, तेरे दम से बज़्म आलम में उजाला है, लेकिन तू समझ ही नहीं पाया कि मैं हूं कौन। अपने आप से तेरी मुलाकात ही नहीं हुई, इसलिए कि तू इस दहलीज पे नहीं आया, और जब तू इस दहलीज पे आएगा फिर तुझे पता चलेगा कि तू है कौन और तेरी शनाख्त क्या है। कांपता है दिल तेरा अंदेशा ए तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहल भी तू, देख आकर कूचाए चाके गिरेबा में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमल भी तू, वाए नाकामी के तू मोहताजे साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, मस्ती भी तू, महफिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, बेखबर तू, जौहरे आईनाए अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। तो इंसान को पता ही तब चला कि मैं कौन हूं। फिर वो खुद शनास हुआ और फिर उसकी परवाज सुरैया से भी आगे दिखाई दी। फिर उसने सितारों की गुजरगाहों से आगे बढ़ के कहा
कि ये मेरी मंजिल नहीं है, ये खाके राह है, सितारों से आगे जहां और भी। तो कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरी दहलीज की नौकरी है, ये चरख, ये आसमान, ये सब कुछ मेरे गिर्द घूम रहा है। तो ये नूर, ये सरूर, ये खुद आगाही के उजाले हुजूर अलैहिस्सलाम की दहलीज से नसीब हुए। और अगर ये दर ना मिलता तो इंसान आज भी भटक रहा होता और आज भी अंधेरों के अंदर, जुल्मतों के अंदर खोया होता। इसलिए खुदा शनासी तो बहुत दूर की बात, हम खुद शनास भी ना होते अगर हुजूर की दहलीज नसीब। आप अपनी हमसायगी में देख लीजिए, दूर नहीं जाइएगा, बिल्कुल आप चंद कदम जाते हैं तो वहां पीएचडी डॉक्टर है और वो गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ के ले रहा है। एमबीबीएस डॉक्टर है, गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ के ले रहा है और बुतों के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। उसका फहमो इदराक, अक्लो बीनश ये नहीं बता रहे कि जो अपने बदन पे बैठी मक्खी भी ना उड़ा सके मेरी जरूरियात का कफील कैसे हो सकता है। लेकिन चूंकि फहमो इदराक का नूर नसीब ही नहीं है तो ये भारी भरकम डिग्रियां भी शऊर की आंखें वार नहीं करती। ये अजान हो रही। मुख्तसर करता हूँ, अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि ये इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी भारी भरकम डिग्रियां हैं, लेकिन वो कोई बुत को पूज रहा है और कोई गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ के ले रहा है। उनके फहमो इदराक की बुलंदियाँ और उनका शऊर उनको अपनी तबा का तकद्दुस तक भी आगाह उससे नहीं होने देती। और दूसरी जानब मैं अपनी मस्जिद में खड़ा था तो मैंने देखा कि कोई 7-8 साल का बच्चा होगा, तो वो अपने पांचे को यूं मल मल के धो रहा था। तो मैंने ज़रा झिड़कने के लहजे में कहा कि तुमने इतना ज़्यादा पानी खोल रखा है। तो वो लजाजत भरे लहजे में मुझे जवाब देता है कि जनाब, मैं गली से गुजर रहा था, स्कूल जा रहा था, तो किसी जानवर के पेशाब का छींटा मेरे पांचे पे गिर गया। वो कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसने नजास्ते खफीफ़ और गलीज़ा के हकाम पढ़े हों। वो तीसरी दूसरी क्लास का तालिब इल्म था, 7-8 साल उम्र होगी। तो मैं हैरत में डूब गया कि उस एमबीबीएस डॉक्टर को तो समझ नहीं आई और वो गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ के ले रहा है, और ये 8 साल का 7 साल का बच्चा पांचे के ऊपर पेशाब के पड़े हुए गैर मरी छींटों को भी गवारा नहीं करता। तो अंदर से आवाज़ आई कि वो है डॉक्टर, लेकिन उसके हाथ में दामन मेरे हुजूर का नहीं है, और ये है बच्चा लेकिन माँ ने गुट्टी में प्यार हुजूर का दिया है, इसलिए तकद्दुस इसकी रूह तक उतरा है। तो जिंदगी का नूर इसी दहलीज से मिलेगा, इसी चौखट से मिलेगा। जो इस दर से हटता है, चाहे वो चरख पे झूले हवाओं में उड़े, उसके पल्ले कुछ भी नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ना, अपने ताल्लुक को मजबूत करना, यही जिंदगी का सरमा है। कायनात में जो कुछ हुजूर के दामन में, हुजूर अलैहिस्सलाम की झोली में रखा गया है, पूरे कायनात को खैरात इसी दहलीज से मिलती है, इसी दर से मिलती है। और इसलिए अगर आपने खैर, बरकत, रहमत, नूर, नफासत ये सब कुछ लेना है तो इसी दहलीज पे आना होगा। यही से बढ़ता है फैज़ और यही से नूर और निखत के उजाले तकसीम होते हैं। तो ये सारी रोशनियों का मंबा व मस्दर एक ज़ात सतूदा सिफात है और वो ज़ात रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए अपने ताल्लुक को जितना मजबूत करो। महफिल मिलाद
हमने वो जब तक इसको इसके आदाब की रियायत के साथ मुनअक़िद किया तो ये बहुत बड़ी दर्सगाह थी इश्क़ रसूल की नशअत की। लेकिन फिर ये उन लोगों के हत्थे चढ़ गई जो कारोबारी थे और बरसते नोटों के माहौल में और जिस तरह से वहाँ नातखां आके करते रहे और जो हुआ ये माजी 10-15 साल से जो हाहाकार मची हुई है, ये उल्टा लोगों को दीन से दूर करने का जरिया और सबब बना। मैं कहता हूं अगर महफिल मिलाद को मुरतब कर लिया जाए, मुनज़्ज़म कर लिया जाए और मकसदियत के